हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के बिना दिखलाइए कि बिंदु 4 4 3 5 और -1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो देखो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय की बात करी गई है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कोई भी त्रिभुज हो उसकी हम लोग भुजाओं के पहले तो लंबाइयाँ ज्ञात कर लेंगे, और समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय का जो संबंध है वो लगा देंगे उस पे। दूरियों का जो कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है, अगर वो संतुष्ट कर जाता है तो हम लोग डायरेक्ट कह देंगे कि वो एक समकोण त्रिभुज है। लेकिन यहाँ पे हमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग नहीं करना है। तो दूसरा तरीका हमारे पास होता है, ढालों द्वारा हम लोग चेक करेंगे कि ये अपने पास समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं लंबवत होती है। तो दो भुजाएं लंबवत होती है तो दोनों भुजाओं के जो ढाल होते हैं उनके बीच में संबंध ये होगा कि एक भुजा का ढाल m1 है और दूसरी भुजा का ढाल m2 है। तो उनके बीच का जो गुणनफल है वो -1 के बराबर होगा। कब? जब मैंने कहा कि एक L1 रेखा का ढाल m1 है और L2 रेखा का ढाल m2 है। ठीक है जी। और यहाँ पे L1 लंबवत है L2 की। अब चलते हैं, कोई भी दो रेखाओं के हम लोग ढालों को अगर ये संबंध में बदल दे तो हम लोग कहेंगे कि वो दोनों रेखाएं आपस में लंबवत है। और वो दोनों रेखाएं किसकी भुजाएं हैं? एक त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर दो भुजाएं आपस में लंबवत है तो मतलब एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ए बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ 4 4, बी बिंदु को नाम दे देता हूँ 3 5 और सी बिंदु को नाम दे देता हूँ -1 और -1। अब यहाँ पे ये भी बता देते हैं कि हम लोग ढाल निकालते कैसे हैं। जैसे पी बिंदु को यहाँ पे x1 y1 मान लेते हैं और क्यू बिंदु को यहाँ पे x2 y2 मान लेते हैं। अब देखो, मेरे को ढाल निकालना है किसका? एम पी क्यू, पी क्यू रेखा का हमें ढाल निकालना है। तो ये बराबर हो जाएगा इस सूत्र से, y2 माइनस में y1 बटा में x2 माइनस में x1। यही सूत्र जो है नीचे वाले बिंदुओं के लिए लगाने हैं। तो यहाँ पे एम ए बी रेखा का ढाल निकालना है। तो यहाँ पे देखो y2 माइनस में y1, तो 5 माइनस 4 और नीचे भाग लग जाएगा किसका? 3 माइनस में 4। कुल मिला के ऊपर तो बच जाएगा 1, नीचे बच जाएगा -1, जो कि -1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह अपने पास एम बी सी, ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा? देखो एम बी सी, -1 में से 5 घटेगा तो -1 -5 बच जाएगा। इसी तरह -1 में से 3 घटेगा तो -1 -3 बच जाएगा। ऊपर -6 बच गया, नीचे -4 बच गया। कुल मिला के 3/2 के बराबर आ गया। इसी तरह हम लोग तीसरी रेखा का भी निकाल लेते हैं, एम ए सी। तो ये बन जाएगा, देखो -1 में से 4 घटाएंगे तो -1 -4, और नीचे वाले में -1 में से -4 घटाएंगे, ऊपर -5 बचेगा, नीचे -5 बचेगा। कुल मिला के ये 1 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए, हम लोग देख सकते हैं कि अगर ए बी रेखा और ए सी रेखा दोनों के ढालों को हम लोग गुणा करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एम ए बी गुणा में एम ए सी, ये अपने पास -1 गुणा में +1 बराबर में -1 के बराबर आ गया। मतलब ए बी रेखा और ए सी रेखा एक दूसरे के लंबवत है। इस तरह से हम बोल सकते हैं ए बी रेखा लंबवत है ए सी रेखा के। तो यहाँ पे ये दोनों भुजाओं को निरूपित करती है और इन दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु ए है, मतलब ए पर समकोण अपने पास बनने वाला है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना देंगे। अब ए पर देखो, चूंकि ए उभयनिष्ठ है तो ए पर समकोण अपने पास बनने वाला है। इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं सी बोल देता हूँ। यहाँ पे निर्देशांकों को भी लिख देते हैं। देखो, ए बिंदु के निर्देशांक हमने क्या माने थे? 4 4। ठीक है, ये हमने 4 4 माना था। बी बिंदु के निर्देशांक हमने क्या माना था? ये माना था 3 5, ये 3 5 रख देते हैं। और सी बिंदु के निर्देशांक माने थे -1 -1। तो इस तरीके से हमें बताना था कि देखो, पाइथागोरस प्रमेय का हमने उपयोग नहीं किया और ये भी सिद्ध कर दिया कि ये जो है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करवाना था। तो मुख्य अवधारणा का उपयोग करते हुए हमने ये सिद्ध कर दिया कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।